प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत कोंडागांव जिला युवा कांग्रेस के द्वारा फरसगांव में प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस वार्ता में प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव व कोंडागांव जिला प्रभारी सूरज कश्यप ने पोस्ट कार्ड लॉन्च करते हुए बताया कि इस अभियान के तहत 1 लाख से अधिक पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भट्टेक छत्तीसगढ़ से भेजे जाएंगे और पोस्ट कार्ड भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह 3 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें कोंडागांव जिले से युवा कांग्रेस के द्वारा भेजने का लक्ष्य तय किया गया है। पोस्ट कार्ड्स में पूछे जाने वाले 3 महत्वपूर्ण सवाल: अडानी ने अब तक बीजेपी को कितना करोड़ का फंड दिया है? आपके आधिकारिक विदेश दौरे के बाद अडानी को कितने ठेके मिले? वह सूत्र बताएं जिनकी बदौलत आपका प्रिय मित्र दुनिया में 609 स्थान से 8 वर्षों में दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बना है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कोंडागांव जिला सह प्रभारी जोगराज बुरड, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीताम्बर नाग सहित युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। फरसगांव से राजकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। आज के प्रेस वार्ता में हमारे यूथ कांग्रेस के जिला प्रभारी आदरणीय सूरज कश्यप जी की उपस्थिति में युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिलों में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। इस आंदोलन के तहत हमारे प्रभारी आदरणीय डॉक्टर पलक वर्मा जी, सह प्रभारी इकबाल गिरेवाल जी, सह प्रभारी प्रियंका जी, प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी के निर्देश पर प्रत्येक जिलों में आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके रूप में कोंडागांव जिले में भी के फरसगांव में भी प्रेस वार्ता किया जा रहा है। इस प्रेस वार्ता का मुख्य एजेंडा यह है कि आज से प्रदेश के 90 विधानसभाओं में यूथ कांग्रेस के अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। इस अभियान के तहत 1 लाख से अधिक पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ से भेजे जाएंगे, जिसके संबंध में हमारे आदरणीय प्रभारी सूरज कश्यप जी आपको जानकारी देंगे। ये जो अभियान है पोस्ट कार्ड अभियान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि संसद में जिस तरह माइक बंद कर दिया जाता है, विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और केवल लोकतंत्र की हत्या को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मोदी जी अपने साथी को बचाना चाहते हैं। साथी कौन? अडानी, जिसने शेल कंपनियों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए अपने कंपनियों में निवेश किया। ये शेल कंपनियां किसकी है, इसके पैसे कहां से आए, इसकी जांच होनी चाहिए। संसद में भी यही मांग उठ रही है कि जेपीसी का गठन हो और इस पे जांच हो। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अडानी को अब तक बीजेपी ने कितने करोड़ का फंड दिया। दूसरा, अब आपके आधिकारिक विदेश दौरे से के बाद अडानी को कितने ठेके दिए गए। और तीसरा, हमें वह बताइए, लिंक बताइए जो दुनिया के 609 नंबर का रईस आदमी महज 8 वर्षों में विश्व का दूसरा सबसे रईस आदमी बन जाता है। इसी के तात्पर्य में ये पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। और आगे जोगराज जी बताएंगे, जो मेरे सह प्रभारी हैं। जिस प्रकार आप लोग देख रहे होंगे कि संसद में राहुल जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनके ऊपर झूठा केस लगाकर, जहाँ पे 2 साल का जो मैक्सिमम प्रावधान होता है उस पे आप उनको सज़ा देकर उनको अगर संसद में बोलने से रोका जा रहा है, तो उनकी आवाज़, अगर संसद में चुने हुए प्रतिनिधि की आवाज़ को अगर दबाने का काम अगर भाजपा कर रही है, तो युवा कांग्रेस ने ये प्रण लिया है कि सीधे जनता के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट से हम सीधा सवाल करेंगे कि आप आखिर अडानी जी को